रेनू की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा कम बोलते थे, पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहे थे। आज रेनू बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए, जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़ी धूमधाम से उसके शादी की। बहुत ही आनंदमयी तरीके से रेनू का विवाह हुआ था। खैर, बात ये नहीं थी। बात तो ये थी कि रेनू के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था, क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेनू की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखते। रेनू के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेनू आज उनसे मिल के आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी। अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बना कर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में भूखे प्यासे पड़े थे। रेनू अपने पति से बात करना चाहती थी। वो अपने माता पिता को घर ले आए, पर वहां हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके पति कम बोलते थे, ज्यादातर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेनू के पति और पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठे थे। रेनू की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनिए जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहे तो उनको घर ले आऊं। रेनू के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना खत्म करके अपने कमरे में चले गया। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे, पर रेनू के मुंह से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेनू रूहांसी सी आंख लिए सबको खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेनू के पति कमरे से बाहर आए और रेनू के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वो किसी बात की फिक्र ना करे, मैं हूं। रेनू ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहां से आए। रेनू के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए पैसे हैं, मेरे नहीं थे, इसलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे जबरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। रेनू के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नजरों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उनसे कहा, अम्मा जी बाबूजी सब ठीक है ना। उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल का है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता को घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे और जी नहीं पाएंगे। इसलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसे की, तो हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा। कहकर रेनू और उसके पति को छोड़ सब सोने चले गए। रेनू के पति ने फिर कहा, अगर और तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना, और अपने माता पिता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना, वरना वो अपने को दिल ही दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेनू का पति कमरे में चला गया और रेनू खुद को कोसने लगी, मन ही मन। ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वो मदद नहीं करेंगे। करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूंगी। रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं, पर उससे ज्यादा कहीं समझते हैं। रेनू उठी और अपने पति के पास गई, माफी मांगने लगी। उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा,
कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो यही सोचता। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ कर दिया। रेनू ने खुश और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं। उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे। और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज्यादा प्यार समझ में आ गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।